कि एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और अबूलहब, एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और अबूलहब। ये मगर अपना ये मगर अपना नसीब एक फूल है एक खार है। हर साल आप उन्हें बुलाते हैं और बड़े शौक से सुनते हैं। वो स्टेज पर तशरीफ फरमा है। गुजारिश होऊंगा आप उस शख्सियत के जिसकी इंतज़ार में आप हैं, जिसको हमने सिर्फ आपकी वजह से एक लंबा सफ़र तय करके मौनात भंजन से वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कर लूँ कि आप मजमे को वो वक़ार बख्शें, वो मैयार बख्शें, वो जिस मैयार की जो मैयार इन उलमाए किराम की शान है वो मैयार बख्श दे बैठ जाएं। तो मैं उनसे गुजारिश करूं इस तमहीद के साथ कि जाने चमन रूह सबा कह के पुकारूं, ऐ बुलबुल यकता तुझे क्या कह के पुकारूं, चारागर अरबाब मोहब्बत कहूँ तुझे, या दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। परवीन शाकिर ने कहा था कुबकू बात पहुंची शनासाई की, उसने खुशबुओं की तरह मेरी पजीराई की। मैं जहां भी गया जब लौटा तो मेरे पास आया, वो जहां भी गया जब लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। आइए अगर आप आफताब की आलमताबी, माहो शब की चांदनी, चांद की ज़ियापाशी, सितारों की दरख्शानी, गुलाब का हुस्न, रात की रानी की खुशबू, कोयल की कूक, बुलबुल की चहक, गुल की महक, ये सारी चीज़ें एक जगह देखना चाहते हैं तो आप बारहा देख चुके हैं। वो आवाज़ जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएं, वो है जनाब ताबिश रेहान की। इस वक्त मैं उनसे मुख्तसर वक्त के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, एक या दो नात ज़्यादा से ज़्यादा पेश कर दें। उसके बाद हम उन्हें अपने मेहमान की तकरीर के बाद 1 घंटा पढ़वाएंगे और फिर दुआ से पहले 1 घंटा पढ़वाएंगे। इसलिए दुआ तक आप तशरीफ़ रखे रहें। जनाब ताबिश रेहान। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हाज़रीन, इस वक्त शाबान का महीना चल रहा है और मुसलसल जो प्रोग्राम होते हैं वो बिहार, झारखंड, बंगाल की तरफ होते हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मैं बिहार से आया हूँ और फिर बंगाल निकल जाऊँगा। परसों मेरा प्रोग्राम कलकत्ता में है। सिर्फ इसलिए इतनी लंबी तारीख में नहीं लेता कहीं की। सिर्फ हमारे हाफिज खलील साहब और मौलाना सलीम साहब और पूरी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछली मरतबा जब मेरी हाजिरी हुई आपने इस कदर मोहब्बतें मुझे दी थी कि मैं मकरूज हो चुका था आपका और आपकी बात टाल नहीं सकता था। सिर्फ इसीलिए एक प्रोग्राम के लिए इतना लंबा सफर करके आया हूँ, फिर कल एक बहुत लंबा सफर करना है। शुक्रिया, आप लोगों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आइए एक ताज़ा तरीन नाते पाक के चंद शेर आपके समातों के हवाले। मतलब समात फरमाएं। इरशाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब देखें कि फज़ल रब से जन्नतुल, हल्का सा टेबल बढ़ाएं, बेस हल्का सा कम करके। हेलो, माशाल्लाह माइक अच्छा चल रहा है। कि फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। कौन हकदार है? दूसरे मिसरे में बात आ रही है कि फज़ल रब से जन्नतुल
फिरदौस का हकदार है, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है, जो गुलाम मुस्तफा जो गुलाम मुस्तफा है उसका बेड़ा पार है, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार। वाह 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 वाह, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है, जो गुलाम जो गुलाम मुस्तफा है उसका बेड़ा पार है, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सलीम साहब एक शेर थोड़ा सा हट के मैंने पेश करने हाँ, की इनायत कोशिश की। शेर समाज में उलमा इकराम इनायत इनायत साहब कि एक ही घर में पले हैं, यही आपकी मोहब्बतें हैं कि कोई भी शायर, कोई भी मुक़र्रिर, कोई भी मेहमान आप एक बार बुलाएंगे तो 10 बार आएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों, एक शेर पर आपने इतनी मोहब्बतों से नवाज दिया, पूरी पूरी रात पढ़ने पर इतनी मोहब्बतें नहीं मिलती। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। कि एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और बूलहब, एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और बूलहब, ये मगर अपना ये मगर अपना नसीब एक फूल है एक खार है, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। और ये भी शेर बहुत अच्छे कि नात गोई गीत गजलों की तरह आसान है, कि नात गोई गीत गजलों की तरह आसान है, चले संभल कर चले संभल कर कलम, ये रास्ता दुश्वार है, फज़ल रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। ऑपरेटर बहुत साहब, अच्छे बहुत अच्छे। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आवाज, ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं और एक तरह करके छोड़ दीजिए। हेलो, थोड़ी सी आवाज पढ़ने में कम लगे, थोड़ा सा और बस, ठीक। अब उन्हें छोड़ दीजिए, कमी पेश करने में थोड़ा सा अंदाज बिगड़ जाता है। आइए अब खास तौर से जो कलाम में पेश करना चाहता था, मतलब पेश करता हूँ समाज में। हाँ इरशाद, सभी को बढ़ाइए मत, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब पेश करता हूँ समाज में। अभी मुझे दूसरे दौर में खास तौर से जो सुनाना है। आइए वो कलाम जो मैंने पेश किया, लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, वो मतलब पेश करता हूँ समाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि सरवरे एक शेर में एक नसीहत नजर आएगी कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए,
हम सुन्नत सुन्नत की रट लगाए रहते हैं, लेकिन सुन्नत है क्या कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा क्या कहने भाई, वाह वाह। बेसहारा और बेवा, बेसहारा और बेवा, बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। मेरा आज की रात को सामने रखे, जब तमाम नबी और रसूलों का जब बटा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत का शरफ, शेर देखे कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। खलील साहब के हवाले से जो साल भर फोन कर करके इतना याद दिला देते हैं, मैं चाहूँ तो ये तारीख नहीं भूल सकता। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, इतनी फिक्र होती है, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके हवाले से हाफिज खलील साहब ये शेर कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और इस कलाम का जो सबसे खास शेर है अब मैं पेश करता हूँ, बिलखुसूस अपनी बहनों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ इस बात के साथ कि याद रखें, दुनिया में आपके वालिदैन से बढ़कर कोई आपका हमदर्द नहीं हो सकता। जो झूठी मोहब्बत का दावा करता है तो ढोंगी है, मक्कार है। शेर पेश करता हूँ, आज हमारी बहनों को वर्गलाया जा रहा है, उन्हें इस्लाम से हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं शेर अपनी बहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ और उससे ज्यादा उनके गार्जियन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ समाज पर मैं कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी 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 बेटियों, अपनी अपनी बेटियों की, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। और कुरान करीम की तिलावत से बाबरकत आगाज हुआ, उस हवाले से ये शेर कि सरवरे के आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, आफियत यमनो सुकून, आफियत यमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, आफियत यमनो सुकून और खैर बरकत के लिए। घर में सुबह शाम कुरान, घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत
मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए। आखिरी शेर, उसके बाद सहमत तमाम। आखिरी शेर पेश करता हूँ समाज पर। पूरा टाइम पढ़ो आप। के सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। फिर दोबारा पूरी दुनिया, फिर दोबारा पूरी दुनिया, फिर दोबारा पूरी दुनिया पर हुकूमत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि बेजा ज़बान अपनी। दोस्तों, शब बरत की रात सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, साल भर लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन जब शब बरात का दिन आता है या रात आती है तो बहुत सारे मैसेज आपको मौसूल हुए होंगे कि जाने न जाने में मेरी जितनी गुनाहें हुई, जो गलतियां हुई, आप उन्हें माफ फरमाएं। साल भर याद नहीं रहता, तो हम शुरू से ऐसा काम ही ना करें कि किसी को पोस्ट करने की जरूरत है। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ समाज मैं कि बेजा ज़बान अपनी चलाया न कीजिए। बेजा ज़बान अपनी चलाया न कीजिए। अपने पड़ोसियों को सताया न कीजिए। अपने पड़ोसियों को मुँह से निकल न जाए कहीं कोई बात। मुँह से निकल न जाए कहीं कोई बात। मुँह से निकल न जाए कहीं कोई बदुआ। माँ बाप के दिलों को दुखाया न कीजिए। माँ बाप के दिलों को मुँह से निकल न जाए कहीं कोई बदुआ। माँ बाप के दिलों को दुखाया न कीजिए। माँ बाप के दिलों को दुखाया न कीजिए। अपने पड़ोसियों को सताया न कीजिए। अपने पड़ोसियों को। बहुत अच्छे।